Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज, आपका रीजनिंग मेंटर। स्वागत करता हूं आपके महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और शामिल होना जरूरी भी है। देखिए, स्पीड टेस्ट सॉल्व करते आप, हो सकता है बहुत सारे बच्चे 100% क्वेश्चन लगाते हों, बहुत सारे बच्चे 50 to 60% भी करते होंगे। जो 50-60 करते हैं उनको तो जरूरी है जुड़ना, लेकिन जो 100 करते हैं उनको भी जरूरी है जुड़ना, क्योंकि क्या अप्रोच है आपकी, क्या तरीका आपका प्रश्न करने का है, हो सकता है कि हमारे साथ जुड़ने से कुछ बेहतर हो जाए। इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़े रीजनिंग विद मोहित सर। ठीक है, चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, select the cube that can be formed by folding the given sheet unfolded box along the line. उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को अनफोल्ड लाइन के साथ फोल्ड करके बनाया जा सकता है। देखिए, इसका तरीका आप जानते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या अपोजिट निकालना होता है। जैसे यहाँ पर ये जो है एक बॉक्स छोड़ करके एक दूसरे का ये अपोजिट हो जाता है, ऐसे यहाँ पे क्यू का अपोजिट हैश हो जाएगा, बाकी जो बचता है वो आपस में क्या है, अपोजिट हो जाता है। तो आपको देखना है कि अपोजिट चीजें एक साथ दिखनी नहीं चाहिए, है ना। जब हम फोल्ड करके बनाएंगे तो बनाने पे अपोजिट चीजें एक साथ दिखनी नहीं चाहिए। देखिए, जैसे पहले वाले ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्यू का अपोजिट हैज है, क्यू का अपोजिट हैज है, जो इसको बनाने के बाद हमें दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि बनाने के बाद दिखना नहीं चाहिए अपोजिट एक साथ। ठीक है, चलिए बी वाले ऑप्शन में देख रहे हैं आर का अपोजिट स्टार, आर का अपोजिट स्टार है, बी वाला भी नहीं होगा आपका। सी में देख रहे हैं आर का अपोजिट स्टार नहीं है, एक्स का अपोजिट @ नहीं है, क्यू का अपोजिट हैश नहीं है, ये वाला आपका सही है, ये हम बना सकते हैं, सी वाला हम बना सकते हैं। डी वाले में बात करें तो एक्स का अपोजिट हमारे साथ जो है @ है, जो कि डी में दिया है, ये भी नहीं बना सकते। आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, select the option that is related to the third word in the same way as the second word related to the first word. crop, farmer, food. उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्रॉप का रिलेशन फार्मर से है, फूड का किससे होगा? फसल कौन उगाता है? किसान। फसल कौन उगाता है? किसान। तो वैसे जो भोजन है वो कौन बनाएगा? भोजन बनाएगा रसोइया। रसोइया मतलब शेफ। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी आपका राइट आंसर है। Select the set of letters that when sequentially placed in the blanks of the given letter series will complete the series. अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए, आइए देखते हैं क्या बना सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, आपको जो दिया है ए बी सी डी, तो एक ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन में के दे रखा है ना। अगर हम के की शुरुआत करते हैं KMNL, तो दो जगह के दिया है, के शुरुआत करते हैं, के हो गया, एम हो गया, वहां पे एन दिया है, तो KML बना दिया जाए, KML बना दिया जाए। उसके बाद इसको पलट दिया जाए तो यहाँ से NKML बन सकता है। देख रहे आप, इसको थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। KMNL, एक तो मैंने ये बना दिया KMNL, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया NKML, NKML, ठीक, KMNL फिर NKML। उसके बाद आप यहां से के हो चुका हमारा, एन हो चुका, के हो चुका। अब फिर देखिए आप, इसके बाद अगर हम एल कर दे तो एल करने के बाद क्या बन जाएगा? MNKL। यहां से देखिए एल के बाद
आगे हम MnKl, लास्ट में L हम ला रहे हैं और फिर यहां पे M कर दे तो हमारा फिर बन जाएगा KMnL, फिर यही रिपीट हो जाएगा KMnL, है ना। तो इस तरीके से जो सही आंसर है हमारा वो आपका हो जाएगा बी वाला, बी वाला आपका सही आंसर है। क्लियर? सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस विकल्प का आकृति चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है ना। ये वाली आकृति आपकी कहाँ जाएगी, इसी को आपको देखना है 34 में कि किस आकृति में ले जाएं। और ये ऑप्शन हमें दिख रहा है कहाँ पे, ऑप्शन आपके सामने आसानी से आपको दिख रहा है कि हम इसे बी वाले में ले जा सकते हैं। ठीक है, बी वाले में जैसे आपको देखिए ये दिया हुआ है ऐसे, इसको ऐसे कर दिया आपने और इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, तो आसानी से आप इस वाले को ऐसे कर सकते हैं, ना पूरा ले जाकर के थोड़ा ही छोड़ दीजिए, तो बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक कोड दिया है, वर्बल का कोड दिया है, रीच का कोड दिया है, ब्रेव का कोड क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कोडिंग कर दिया इन लोगों ने। क्वेश्चन जो आपके सामने है डायरेक्ट, जैसे वर्बल दिया हुआ है, वर्बल की कोडिंग है QNMYX, तो सीधे कोड दिया है, V का आपका Q है, E का N है, R का M है, B का Y है, E का X है, L का डायरेक्ट कोडिंग दिया है। ऐसे रीच की कोडिंग देखिए, रीच की कोडिंग क्या दे रखा है, MNXZF, ये आपको दे रखा है। हमें निकालना है किसका, ब्रेव का कोडिंग निकालना है, BRAVE। अब देखिए ये है आपका बी की आपने कोडिंग क्या कर रखी, वाई, यहाँ पे वाई कर दिया। आर की कोडिंग क्या कर रखी, एम, यहाँ पे एम कर दिया। ए की कोडिंग क्या कर रखी, एक्स कर दिया। वी की कोडिंग क्या है, क्यू कर दिया। ई की कोडिंग क्या है, एन कर दिया। वाई एम एक्स क्यू एन, वाई एम एक्स क्यू एन हमारा ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा 35 नंबर का, सी ऑप्शन हमें देना पड़ेगा, वाई एम एन एक्स क्यू एन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner while one is different. Select the odd word. Copper, iron, brass, silver. 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किस तरह समान है जबकि एक अलग है। विषम शब्द का चयन करें। तांबा, लोहा, पीतल, रजत। देखिए आप जानते हैं जो हमारा ब्रॉस है वो क्या है, एलॉय है। ब्रॉस हमारा क्या है बच्चों, एलॉय है, बाकी सारा मेटल है, तो यही आपका यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, ब्रॉस आपका डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सारा मेटल है, आप जानते हैं। दिया है यहाँ पे सिलॉक्स क्वेश्चन दिया है, ऑल बुक्स आर मैगजीन, ऑल बुक्स आर मैगजीन। ऑल बुक्स आर मैगजीन,
Some books are novel. Some books are novel. ठीक, ये डायग्राम बनेगा आपका। और पहला कंक्लूजन आपको दिया है सम मैगजीन आर बुक। अब देखिए सारी बुक मैगजीन है तो कुछ तो बुक मैगजीन होगी ही, सही है। नो मैगजीन बुक, जब सारा बुक मैगजीन है तो नो का कोई चांस नहीं बनता है। तीसरा है नो नॉवेल इज मैगजीन, नॉवेल मैगजीन का रिलेशन दिया हुआ है, तीसरा विलुप्त हो जाएगा। चौथा है सम नॉवेल्स आर बुक, तो सम नॉवेल्स आर बुक तो होगा ही, चौथा वाला। पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। देखिए इसमें आपसे पूछा कितने ट्रायंगल हैं, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको 3 ट्रायंगल और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आप तो ये 3 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल यहाँ हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये 3 ट्रायंगल हैं और ये 3 ट्रायंगल यहाँ पर, 6 यहाँ तक। इनको आप देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये आपके 3 ट्रायंगल ये बन रहे हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये आपके 3 ट्रायंगल बन रहे है ना। तो 6 + 6 + 3 + 3 आपने देख लिया। उसके बाद देखिए एक ये बड़ा ट्रायंगल आपके सामने बन के आ रहा है, ये वाला देखिए ध्यान से, है ना। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया और एक ये अपोजिट पे आपका ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं, एक आपका ये हो गया। उसके बाद आप ध्यान दीजिए एक ट्रायंगल आपका यहां से भी बन रहा है, यहां से यहां, समझ रहे, एक ट्रायंगल ये, सॉरी, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ये वाला। इसको हम लोगों ने जब काउंट किया था तो एक 3 में काउंट किया था, तो यहाँ से एक छूटा, और जब इसको यहाँ पे काउंट किया था हमने तो एक छूटा यहाँ से, नहीं सॉरी, इसको हमने 3 में यहाँ पे काउंट किया था, इसको हमने यहाँ पे 3 में काउंट किया था, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो हमारा बच रहा है, ये वाला एक यहाँ बच रहा है और ऐसे एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बच रहा है, तो मतलब 4 हमने और देख लिए, 1 2 3 4, तो 6 6 12 3 15 3 18 4 22, टोटल 22 ट्रायंगल हमारे सामने बनेंगे। ठीक है, टोटल आपका 22 ट्रायंगल हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर आपको दिया है R + S, ए फादर है बी का, तो यहाँ पे R क्या है, फादर है किसका, S का, R फादर है इसका, मल्टीप्लाई का मतलब A ब्रदर है बी का, यानी S ब्रदर हो जाएगा आपका किसका, T का, माइनस का मतलब A सिस्टर है, तो V सिस्टर हो जाएगी किसकी, V सिस्टर आपकी हो जाएगी U की, नहीं T सिस्टर हो जाएगी V की। डिविजिबल का मतलब है A डॉटर है, मतलब जो है V डॉटर है किसकी, U की, ऐसे बनेगा। अभी सारे बच्चे हो गए तो ये आपस में इनका हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। हाउ इज S रिलेटेड टू U पूछा है, S रिलेटेड टू U, तो S क्या है, इनका बेटा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, S क्या है, बेटा है, क्लियर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है सेलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, उस आकृति का चयन जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चल रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर है, अब एक छोड़ के यहाँ पे डॉलर है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे डॉलर है, अब एक छोड़ के डॉलर यहाँ पे होना चाहिए। ए ऑप्शन में भी वहां पर है, बी में है भी, सी में भी, ऑप्शन डी तो आप पहले कैंसिल कर दे, ऑप्शन डी हमारा नहीं बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अब डॉलर के बाद हम क्या करते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज अगर हम देखें क्लॉकवाइज में एक छोड़ करके है, फिर क्लॉकवाइज में एक छोड़ करके है, यानी क्लॉकवाइज में एक छोड़कर होना चाहिए, एक छोड़ करके मतलब यहाँ होना चाहिए।
अब देखिए ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन ए में भी है, तो बी वाला कैंसिल कर देते हैं। अब बचा आपका सी और ए। अब सी और ए में देखिए जीरो को देखिए, जीरो यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जीरो की कंडीशन तो यहाँ पर भी है। तो हम एक बार परसेंटेज का देख लेते हैं। परसेंटेज में हमने क्या किया था, एक छोड़ करके परसेंटेज यहाँ था, फिर एक छोड़ के परसेंटेज यहाँ था, अब एक छोड़ के परसेंटेज यहाँ पे होगा। तो सॉरी, हाँ हम तो सी और ए कंपेयर कर रहे थे, सी और ए में हम कंफ्यूज हो गए। जीरो यहाँ पे गया, फिर जीरो यहाँ पे, जीरो यहाँ जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन भी कैंसिल, ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखा आपने कितनी जल्दी हमने चीजों को आपके सामने कर दिया। चलिए, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.